हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट थ्योरी से कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो कि दो सेट्स के यूनियन और इंटरसेक्शन पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा शुरू करते हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन यूनियन और इंटरसेक्शन बिटवीन टू सेट्स। तो बच्चों, इसमें जो यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग एक दो प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे। तो जो फॉर्मूला यूज होता है, सपोज कर लीजिए कि ए और बी ये कोई दो सेट है। ठीक है, ये आपके सेट्स हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एन ए का जो मतलब होता है, ये होता है इसका मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और एन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है ना, यानी कि जो ये n है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट रिप्रेजेंट करता है। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करेंगे वो फॉर्मूला है आपका एन ए इंटरसेक्शन, और यूनियन भी ले सकते हैं आप, एन ए यूनियन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ टू सेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकेंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन इन दो सेट्स। ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहीं पर इस फॉर्मूले को आप थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आप इंटरसेक्शन को इधर ले आओ तो यही फॉर्मूला आपका इस तरीके का बन जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। और यदि इसी फॉर्मूले में आपके जो ये दो सेट्स हैं, अगर ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इफ दे आर डिसजॉइंट, इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो डिसजॉइंट सेट्स कैसे होंगे? जिसका इंटरसेक्शन फाई होता है कि नहीं, यानी कि उसके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब जिसका इंटरसेक्शन फाइव हो। तो यदि इसका इंटरसेक्शन अगर हम फाइव ले लें इस फर्स्ट वाले में, तो अब यही फॉर्मूला किस तरीके का चेंज हो जाता है। तो फॉर डिसजॉइंट सेट A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, राइट। ये डिसजॉइंट सेट्स के लिए होता है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला यूज हो जाता है यदि ये तीन सेट्स की बात हो जाए, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं A यूनियन B यूनियन C, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट C, यानी कि इन तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे उसको पता करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है Na प्लस Nb प्लस Nc माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Nb इंटरसेक्शन C माइनस Nc इंटरसेक्शन A प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब बच्चों इनके जो वेरिफिकेशन या प्रूफ आप लोग देखते हैं, तो प्रूफ करने के लिए आप लोग वेन डायग्राम का भी हेल्प ले सकते हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल सेट को भी लेके आप चेक कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि मान लीजिए मैं एक को दिखा देता हूं, जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसको यदि आप प्रूफ करना चाहो तो छोटा सा एक वेन डायग्राम बना लीजिए। जैसे कि सपोज कर लेते हैं हम लोग, मान लिया कि ये एक वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करा है। इसमें अगर आप ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए कोई सेट है, बी कोई सेट है। ये वेन डायग्राम का डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। ये वाला जो पोर्शन है वो इंटरसेक्शन के पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी। अब आप जरा सोचिए, हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए यूनियन बी चाहिए। तो ए के सभी एलिमेंट्स प्लस बी के सभी एलिमेंट। तो जब मैं इनके एलिमेंट्स को प्लस करूंगा
तो देखिए ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट जो है वो 2 बार हो जाएगा। कैसे? तो एक बार जब मैं ए सेट लूंगा तब भी आ जाएगा, और जब मैं एक बार बी सेट को लूंगा तब भी आ जाएगा। तो क्या कोई एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होगा? तो काउंटिंग में तो वो बढ़ जाएगा ना। तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या कर लेते हो, इसी को एक बार माइनस कर दीजिए इंटरसेक्शन को। तो देखिए वही यहाँ पर माइनस किया गया है, तो जिसकी वजह से आपका एग्जैक्टली केवल वही एलिमेंट बचेंगे जो कि रिपीट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये समझ आ गया होगा। बाकी के भी इसी तरीके से ही होंगे। अब चलिए हम इसी पर बेस्ड एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि आपको और कंफर्टेबल फील हो इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए तो फिर एग्जाम्पल देख। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों एक्सरसाइज 1.6 से है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया हुआ है कि इफ x and y are two sets such that nx is equals to 17 and y equal to 23 and nx union y equal to 38, यानी कि number of element in the union of the two set is equals to 38 and number of element in the first set x is equals to 17 and the number of element in the second set y equal to 23। तो हमें फाइंड करना है कि उनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों मैंने अभी भी आपको फॉर्मूला बताया है, उसी के बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ठीक है ना बच्चों, तो इसी में हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो भी हमें मालूम है। ये 38 है, एन एक्स की वैल्यू कितनी है, एन एक्स 17 है, एन वाई कितना है 23 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 38 प्लस 40 माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो 38 माइनस 40 इक्वल टू माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये बचेगा -2 इक्वल टू एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है इस पर प्रैक्टिकल बेस्ड। तो बच्चों हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। तो देखिए फिर से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अपने फॉर्मूले जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उसके बेसिस पर। तो सिंस यहाँ गिवन क्या क्या है, 400 पीपल्स का ग्रुप है, तो इंग्लिश और हिंदी बोलने वालों का। तो लेट कर लेते हैं, लेट पीपल नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी पीपल स्पीकिंग हिंदी इज NH। ठीक है, और नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश इज NE। ठीक है ना। तो अब इन्होंने 400 पीपल का ग्रुप लिया है, तो ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा कि इनका यूनियन कंप्लीट जो होते हैं ना टोटल, उनको हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो H यानी कि इंटू 400। ठीक है, और 250 कैन स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी यानी कि NH इज इक्वल्स टू 250। ठीक है, और एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, NE इज इक्वल्स टू 200। ठीक है बच्चों, तो हमसे क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी स्पीक पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। NH इंटरसेक्शन E जो है वो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना बच्चों, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। हम जानते हैं कि NH यूनियन E इज इक्वल्स टू होता है NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। समझ गए बात को। इसमें वैल्यूज रखिए, यूनियन में कितने एलिमेंट्स हैं 400, NH में 250, NE में कितने हैं तो 200 माइनस H इंटरसेक्शन E, ये आपको पता करना है। ठीक है ना। तो देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे 400 और ये देखिए 450 है ना, लेफ्ट साइड में लाएंगे तो इसको ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस NH इंटरसेक्शन E। ये आ जाएगा -50 इक्वल टू माइनस NH इंटरसेक्शन
ई, माइनस से देखिए माइनस कैंसिल, तो ऐसे जो लोग हैं टोटल जो कि दोनों लैंग्वेजेस को बोलते हैं उनकी संख्या है 50। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे बेस्ड अपॉन द यूनियन एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। तो इनको जरा आप करेंगे और एक्सरसाइज को ट्राई करिएगा। आई होप ये आपको अब समझ आ जाएगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।